हो गए। लाल लाल आँखें भई गरमा गया शरीर, तेजस्वी तुझने तभी गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे है जनकराज, अरे कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़कर सीता के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को यहाँ बुला लिया। बड़े बड़े बहादुर लोग परशुराम के क्रोध को देख करके उनके पैरों में गिरने लगे, बिना पूछे ही अपना अपना परिचय देने लगे। तो सबको उदास निहार करके, सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे, माफ करना ब्राह्मण देव, इस भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और किसका काम हो सकता है ब्राह्मण देव? गिरिनाथ शंभूधन और भंजनहारा, हुई है कोई एक दास श्री राम ने कहा है, ब्राह्मण देव, इस भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और किसका काम हो सकता है ब्राह्मण देव? आयुष कहा कई दिन होई, सुने रे सारे भगवान श्री राम ने कहा है, ब्राह्मण देव, इस भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और किसका काम हो सकता है? और परशुराम कहने लगे, सेवक? अरे सेवा के बारे में अभी तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करे, बिना बात के कलह बढ़ाना, लड़ाई करने का सेवक का धर्म है। और राम, हम समझ गए कि ये धनुष तुमने तोड़ा है, जो सबसे पहले आप बोल पड़े कि हे राम, बना है अगुआ तू इस छत्री दल की कहानी में, छत्री दल की कहानी में, इसलिए मसल को याद आई, कितना है जोड़ राम, इसका मतलब है कि ये धनुष तुमने तोड़ा है, जो सबसे पहले आप बोल पड़े। उसी समय लक्ष्मण आगे बढ़े, कहने लगे, आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिनों से हम तुम्हारा नाम सुनते हुए चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भैया ने जब मीठी बात कही, भैया ने जब मीठे वचन कहे, उन बातों के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया। लेकिन परशुराम बोले, सुख का संताप कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तो ताप जड़े में
परशुराम सच है कि मीठी बोली का कारण ही कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। भैया ने जब मीठी बात कही, भैया ने जब मीठे वचन कहे, उन बातों के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, लेकिन परशुराम इस धनुष में तो भैया का कोई दोष भी नहीं है। कि छुअत टूट रघुगत न दोषु, और मन बिन काज करिए। यानी परशुराम बरसों का पड़ा हुआ धनुष वो सड़ा हुआ था, और भैया के छूने से टूट गया, तो उसमें भैया का दोष क्या है? परशुराम कहने लगे, ओरे नादान बच्चे, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने तू आंखें नकार करके बोल रहा है? मैं वो महात्मा नहीं हूँ जो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगता फिरो। मैंने 21 बार जन्म लेकर के इस पृथ्वी से छतरी खाली कर दी है, तू हमारे सामने इस तरीका की बातें कर रहा है? परशुराम फरसा लेकर लक्ष्मण की ओर जैसे ही दौड़े, उसी समय भगवान श्री राम बीच में आ गए और कहने लगे, माफ करना ब्राह्मण देव, कहीं हंस रघुराई और काहे क्रोध करो बलदाई। ब्राह्मण देव जो आते तुम ब्राह्मणपन में, जो आते तुम ब्राह्मणपन में, तो हम झुक जाते चरण में। ब्राह्मण देव अगर तुम ब्राह्मणपन में आते तो ये बच्चा तुमसे कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारे चरणों में झुक जाते, लेकिन चलो छोड़ो। साना रहे दिखलाई, साना रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलदाई, हंसी काहे क्रोध करो बलदाई। ब्राह्मण देव दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं हूँ, अपराध जो किया है वो मैंने किया है। ब्राह्मण देव मैं हूँ अपराधी अतिवारी, मैं हूँ अपराधी अतिवारी, धनुष तोड़ दो मैं डारी। धनुष तोड़ दो मैं डारी, दोष उनको नहीं, दोष उनको नहीं, काहे क्रोध करो बलदाई, कहीं हंस भगवान श्री राम ने कहा, ब्राह्मण देव दोष उस बच्चे का नहीं है, उस बच्चे के ऊपर इतना रोष न करो, इतना क्रोध न करो। ब्राह्मण देव जो कुछ कहो तुम हमसे, और
और ये डॉक्टर राजपाल सिंह की तरफ से 101 रुपए और फूल माला से हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसे भक्तों के घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहे, सुख और संपत्ति प्रदान हो। भगवान श्री राम ने कहा है, हे ब्राह्मण देव, अरे उस बच्चे के ऊपर इतना रोष न करो, इतना क्रोध न करो ब्राह्मण देव। दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं हूँ। अपराध जो किया है वो मैंने किया है, आप जो भी सजा दे हमें स्वीकार। उसी समय लक्ष्मण आगे बढ़े, कहने लगे अपराधी, अरे अपराधी तुम क्यों, अपराधी तो परशुराम है। लक्ष्मण बोले परशुराम से